बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकरा हुफा सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के वीडियो नंबर 23 में यूनिट नंबर 3 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिंग वर्कशीट एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आप टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करते हैं, यानी आप टेक्स्ट को मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स देते हैं, उनको कलर्स देते हैं। इन तरह की चीज़ों को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसके अलावा जो सेल फॉर्मेटिंग होती है उसमें हम सेल को कलर देते हैं। इसी तरह फॉन्ट फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, लाइन फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं। सिलेक्शन ऑफ अ सेल, रेंज ऑफ सेल्स टू कॉपी पेस्ट। कॉपी और पेस्ट हम कैसे करते हैं, उसके बाद है कट एंड कॉपी कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। ये मुख्तलिफ इसमें मेथड्स दिए गए हैं, इन सारे मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक्सेल शीट है जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, आप इसमें बहुत और यहाँ भी रख देते हैं। ये हमारे साथ कुछ रेंज है, इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ वैल्यूज़ है। इनको हम कॉपी कैसे करते हैं? तो पहला तरीका ये है कि आप इन सब को सेलेक्ट कर लें इस तरह से, यानी लेफ़्ट माउस बटन से यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करके होल्ड रखें और यहाँ तक इसको ड्रैग कर दें। फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी, ये कॉपी का शॉर्टकट है, कंट्रोल सी, और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दें तो आपके सारे वैल्यूज़ वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए तो कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये एक तरीका है रेंज ऑफ सेल्स में डेटा जो आपके पास होता है उसको कॉपी कैसे करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपने सिलेक्शन कर ली है तो आपको होम टैब में यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नज़र आएगा। ये कॉपी का ऑप्शन है, आइकन है, आप इस पर क्लिक कर लें। जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ जाके आपने यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देना है तो ये वहाँ पे पेस्ट कर देगा आपके लिए। तीसरा तरीका ये है कि आपने एक दफ़ा सिलेक्शन कर ली है तो आप अपने माउस को यहाँ साइड पे ले आए, ये बॉर्डर के साइड पे ले आए और फिर आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें। जब आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर देते हैं तो आपका जो माउस कर्सर होता है उसके पास वो माउस पॉइंटर बन जाता है और एक छोटा सा प्लस उसके साथ आ जाता है। मैं कंट्रोल का बटन छोड़ देता हूँ तो ये इस तरह से बन जाता है, लेकिन जब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ, देख लें मैं यहाँ तक ले आया मैंने माउस को और कंट्रोल का बटन मैं प्रेस कर दे के होल्ड रखता हूँ तो ये पॉइंटर बन जाता है और पॉइंटर के साथ एक छोटा सा प्लस बन जाता है। आपने यहाँ पे लेफ़्ट माउस बटन से प्रेस करके इसको जहाँ पे ड्रैग करना है वहाँ तक ड्रैग करके छोड़ देंगे तो आपका जो डेटा होगा वो वहाँ से यहाँ तक कॉपी हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ और, इन दोनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे माउस लाके मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं बॉर्डर पे माउस लाता हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस रखता हूँ तो ये पॉइंटर बन जाता है और साथ में इसके साथ एक टाइनी सी, एक छोटी सी एरो बन जाती है। अब आपने माउस बटन, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस रखना है और जहाँ पे आपने कॉपी करना है वहाँ जाके आपने माउस बटन को रिलीज़ कर देना है तो वो डेटा जो है वो आपके पास कॉपी हो जाएगा। तो एक तरीका ये था कि हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड की मदद से। हाँ, होम टैब में यहाँ पे मौजूद है और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड की मदद से, कंट्रोल सी, जहाँ पे पेस्ट करना होता है वहाँ जाके कंट्रोल वी कर देते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके एक साइड पे बॉर्डर पे आपने माउस लाना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके होल्ड रखना है, लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करके होल्ड रखे, जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ जाके माउस बटन रिलीज़ कर दे तो वो डेटा आपके पास वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब हमारे साथ दूसरा है कि हम कट कैसे करते हैं, किसी डेटा को मूव कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रेंज है जिसमें ये मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ पड़े हैं। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से ये कैंची का जो आइकन आपको नज़र आता है ये कट के लिए है,
आप यहाँ इस पे क्लिक कर दें, जहाँ पे आपने डेटा को मूव करना है वहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर ले उस सेल पे और पेस्ट का बटन प्रेस कर दे, तो वो आपका डेटा जो है वो वहाँ से मूव होके दूसरी लोकेशन पे आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप डेटा को सेलेक्ट कर लें, कीबोर्ड की मदद से आप कंट्रोल X कर दें, जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ जाके आप कंट्रोल V कर दें, तो आपका डेटा वहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि आपने डेटा को सेलेक्ट कर दिया है तो आप माउस बटन यहाँ बॉर्डर पे ले आए। जब इस तरह से ये आपके पास 4 एरोज बन जाएंगे और आपने यहाँ पे लेफ़्ट माउस बटन से प्रेस कर देना है और जहाँ पे आपने ले जाना है वहाँ जाके आप माउस बटन रिलीज़ कर दे, तो आपका डेटा वहाँ से मूव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से इसको मूव करना है यहाँ पे, तो इस तरह से आप डेटा को मूव कर सकते हैं। ये हमारे साथ 3 तरीके थे जो कि यहाँ पे सारे आपको एक्सप्लेन की गई है। अब है फॉर्मेट टेक्स्ट। टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहला है फॉन्ट। द अपीयरेंस ऑफ डेटा इन अ सेल इज कॉल्ड फॉन्ट। इट इज़ यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट डिफरेंट स्टाइल्स एंड साइजेस। फॉन्ट कैन बी easily be formatted with the help of formatting toolbar which has been discussed below. फॉन्ट को किस तरह से चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ये मैंने लिख लिया है। जो आप लिखते हैं उसको फॉन्ट कहते हैं, जो लिखाई आप करते हैं उसे MS ऑफिस में फॉन्ट कहते हैं, बल्कि दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनमें भी ज़्यादातर इसको फॉन्ट कहते हैं। अब इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सिलेक्शन कैसे है, आपने माउस बटन से या जो है आप शिफ्ट का बटन प्रेस रखें और लेफ़्ट राइट एरो की मदद से आप इसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ से फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा हो और यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप माउस यहाँ साइड पे ले आए, ये K और L कॉलम के दरमियान में इस लाइन पे आप लाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह इस कॉलम को भी एडजस्ट कर देते हैं। ये हम फॉन्ट साइज़ को कैसे चेंज करते हैं वो सीख लिया हमने। मुख्तलिफ थीम्स है, जो मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं हमारे साथ, आप वो देख सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप उसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं। और यहाँ से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और एक और जो हमारे साथ फॉन्ट फॉर्मेटिंग में आती हैं, ये फॉर्मेटिंग के जो स्टाइल्स होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये 3 तरह के हमारे साथ स्टाइल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। अलाइनमेंट क्या होती है कि आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हो, और यहाँ पे मैं इसके साथ लिखता हूँ 1 2 3 4, तो जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है, लेफ़्ट साइड बॉर्डर पे जो है उसके साथ अटैच होता है, अलाइन होता है। और जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स आपके पास राइट साइड पे अलाइन होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया है। होम टैब में यहाँ पे हमारे साथ अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं, तो आप देख लें, अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे चाहते हैं, बिल्कुल सेंटर में चाहते हैं, या आप इसको राइट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इस टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ। ये हमारे साथ अलाइनमेंट ऑप्शंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बॉर्डर्स कैसे देते हैं, शेडिंग की क्या होती है, रेंज ऑफ सेल्स को, और मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।